मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप के अंदर जो आउटलाइन सेक्शन में ये जो ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, शो डिटेल, हाइड डिटेल का जो ऑप्शन है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सीखने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने डेटा टूल, सॉर्ट एंड फिल्टर, कनेक्शंस, गेट एक्सटर्नल डेटा और फार्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट, होम, इन सभी के बारे में जो है पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं और आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जो है डायरेक्ट उन पर क्लिक करके बारी बारी से पूरी एक्सेल की सीरीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप वाले बटन के बारे में। तो जब आप ग्रुप वाले बटन पर ले जा करके माउस छोड़ोगे तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि आप एक से ज़्यादा सेल को जो है ग्रुप कर सकते हो। आप ढेर सारी सेल को एक ही ग्रुप में जोड़ सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप एक से ज़्यादा सेल को ग्रुप कर दोगे तो उसको जब आप शो और हाइड भी कर सकते हो, यानी ये वाला बटन इस्तेमाल करके शो कर सकते हो, इसको हाइड कर सकते हो। देखिए इसमें जितने भी बटन दिए गए हैं इनका तब काम में आता है जब ये लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है। अभी देखोगे टोटल मैंने 20 लोगों की ही लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट आपकी जो है बड़ी हो सकती है, जैसे 100 लोगों की हो सकती है, 1000 लोगों की हो सकती है, 5000 लोगों की हो सकती है। तो जब ये लिस्ट बड़ी होगी तो जब आपको डेटा को देखना होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। उस समय अगर आपने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाया है, यानी मैनेजर ऊपर की साइड में है, फिर वर्कर, पैकर, इस तरीके से जो भी आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं, अगर उस तरीके से आपने अलग अलग लोगों का डेटा तैयार किया है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके उन्हें ग्रुप कर सकते हो और ग्रुप करने के बाद उसे शो और हाइड भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इतना डेटा लेता हूँ, पूरा इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। आप इस तरीके से भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी ले जा करके इस तरीके से भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने मैनेजर तक का डेटा को जो है ग्रुप करना चाहता हूँ और मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, ग्रुप पर मैं क्लिक कर दूँगा तो अभी देखोगे ये डेटा जो है ग्रुप हो चुका है। और इसकी पहचान आप यहाँ से कर सकते हो कि सबसे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर माइनस का एक बटन मिल रहा है और यहाँ से लेकर के डेटा यहाँ तक ग्रुप हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक लाइन आ गई है, ठीक है। अभी आप चाहो तो इस माइनस पे क्लिक करोगे तो वो जो डेटा हमने ग्रुप किया था वो इसके अंदर छिप चुका है, ठीक है। अभी देखिए ये छिप चुका है। फिर यहाँ पर एक प्लस का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो वो डेटा फिर से यहाँ पर मैनेजर वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ग्रुप करने से क्या फ़ायदा है कि आप इस डेटा को ग्रुप करने के बाद इसको छिपा सकते हो और इसको दिखा भी सकते हो। देखिए वो काम आप जो यहाँ से कर रहे हो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। हाइड डिटेल पर क्लिक करोगे तो डिटेल जो है हाइड हो जाएंगी। अभी देखिए डिटेल पूरी छिप चुकी है, जितने मैनेजर थे उनकी डिटेल जो है छिप चुकी है। वहीं अगर आप जो है शो डिटेल पे क्लिक करोगे तो जितने लोगों को हमने हाइड किया था वो इस तरीके से दिखने लगेंगे। आपको क्या करना है कि इस तरीके से अब जो है हम लोग यहाँ पर वर्कर की डिटेल को भी जो है ग्रुप कर लेंगे। यहाँ से ग्रुप करेंगे। ग्रुप, ये जो ग्रुप बटन है इसका इस्तेमाल करके आप जो है सिर्फ अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हो। इतना समझ में आ रहा है। नीचे भी हम लोग आएंगे यहाँ पर और नीचे आने के बाद जो है यहाँ से लेकर के जो पैकर हैं इनकी भी डिटेल को हम यहाँ पर जो है ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ग्रुप कर लिया। अब जो है सारी डिटेल जो है ग्रुप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हो। और अगर आपको जो है किसी भी डेटा को अनग्रुप करना हो, मान लीजिए कि आपको ये जो वर्कर है इनके डेटा को जो है अनग्रुप करना था, तो आप यहाँ पर आइए, फिर से ये डेटा इस तरीके से वर्कर वाला सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर अनग्रुप पर क्लिक कर दीजिए। जब आप अनग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो देखोगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेकर के ऊपर तक का डेटा बस ग्रुप है और यहाँ से लेकर के नीचे तक का बीच का डेटा जो है अनग्रुप हो चुका है। अब अगर आप जो है इस पर क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ नीचे का डेटा को जो है छिपाना चाहते हो, जो नीचे की डेटा हमारा है, देखिए ये वाला, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डेटा है वो छिप जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हाइड डिटेल पर तो देखिए सिर्फ हमारा वही वाला डेटा छिपा है जो हमने ग्रुप किया था और उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके उसको बाद में देख सकते हैं। फिर यहीं पर जो है क्लिक करके ये इस वाले बटन पे या फिर नीचे की साइड में आप देखोगे माइनस का बटन है, इस पर क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब ये लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है तो आप उस लिस्ट को छोटा बना करके यहाँ पर दिखा सकते हो और जब भी आपको जिस भी डेटा की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर माइनस बटन पर क्लिक करके उसको छिपा सकते हो और प्लस बटन पर क्लिक करके उसको ला सकते हो, ठीक है। ये डिलीट नहीं होता है, बस छिपा रहता है। अब बात करते हैं सब टोटल के बारे में। तो सब टोटल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमको जो है अपने डेटा को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। नीचे की साइड तक जितना हमने डेटा बनाया है पूरा डेटा हमको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, सब टोटल पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी।
यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की साइड में जो है सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपने हेडिंग बनाई होगी वो सारी हेडिंग यहाँ पर आएगी, तो हम यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना चाहते हो आप, सम करना चाहते हो या एवरेज निकालना चाहते हो या काउंट करना चाहते हो, मैक्स मिन, यानी जो भी फार्मूला आपको लगाना है आप वो फार्मूला यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है सम करना चाहता हूँ, यानी सैलरी का जो है सम करना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने नीचे की साइड में सैलरी ही सेलेक्ट कर लिया है। आपको भी नीचे सैलरी ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है ये जो सेटिंग है बिल्कुल ऐसे ही रहने देनी है, सिर्फ नीचे वाले पे क्लिक रहने देना है। अब आपको जो है ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो जितना भी 12,000 की सैलरी थी उन सभी का टोटल अलग हुआ है, जितने 8,000 की सैलरी थी वो टोटल अलग हुआ है, और जितनी 7,000 की सैलरी थी वो टोटल अलग हुआ है। और नीचे की साइड में आप देखोगे ग्रैंड टोटल ये जो है ये अलग हुआ है, यानी टोटल ग्रैंड टोटल का मतलब कि जो जितने पैकर हैं, जितने वर्कर हैं, जितने मैनेजर हैं, इन सभी की जो सैलरी है वो नीचे की साइड में आई है ग्रैंड टोटल में। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर ये सैलरी जैसे मैंने 7,000 दी है या फिर 8,000 दी है या फिर 12,000, अगर आप इसमें थोड़ा भी डिफरेंट कर लेते हो तो ये जो टोटल निकल के आया सब ना उसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। ठीक है, अगर एक ही बेस पे सैलरी रहेगी तो सभी का जितना एक प्रकार की सैलरी रहेगी उतना अलग आ जाएगा, जितनी एक प्रकार की फिर सैलरी रहेगी उतना अलग आएगा। ठीक है, अगर आपने अलग अलग सैलरी डाली है तो वो अलग अलग यहाँ पर जो है सब टोटल निकल करके आता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने 1000 लिस्ट बनाई है और आप यहाँ से इनको माइनस कर देते हो तो देखिए ये जो दिखा रहा है वो उसी तरीके से शो करता रहेगा। बस आप इसको माइनस कर दीजिए, सब इसके अंदर छिप गया है। जिस भी डिटेल को आपको देखना है बस उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं ये जो 8,000 वाला टोटल है इसकी डिटेल को देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर जो है 100 डिटेल पे क्लिक करूँगा तो देखिए जितने भी 8,000 सैलरी वाले हैं उन सभी का डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आपको जो है इसको फिर से हाइड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको हाइड कर लीजिए। अब जो है 12,000 वाला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 100 डिटेल पर, तो यहाँ पर जो है 100 डिटेल हो जाएगा। और आप यहाँ पर हाइड डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी वही काम होगा और इस साइड से भी वही काम होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जब ये लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है तब ये हमारे ज़्यादातर काम में आता है। अगर आप ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जिसमें मैनेजर बहुत सारे हैं या फिर वर्कर बहुत सारे हैं, मान लीजिए मैनेजर तो कम होते हैं लेकिन वर्कर बहुत सारे होते हैं, तो उस समय वर्कर की आप जो है जितने भी वर्कर हैं उनका एक जो है ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप बनाने के बाद जो है उनको आप यहाँ से अगर बड़ी लिस्ट है तो शो और हाइड करके ये यहीं पर जो है 8-10 रो में ही आप उनका सभी का डिटेल आसानी से देख सकते हो। ये फंक्शन जो है इसी काम में ज़्यादातर आता है। अगर आपको जो है सब टोटल हटाना है तो इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। पूरी लिस्ट को आप माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर लिस्ट बड़ी है तो आप जो है सबसे ऊपर जहाँ पर भी आपका डेटा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे की साइड में आने के बाद जो है शिफ्ट बटन दबा करके वो डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जो नीचे है। पूरी की पूरी लिस्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको जो है दोबारा से सब टोटल पर क्लिक करना है, फिर से यही विंडो आएगी और यहाँ पर रिमूव ऑल पर क्लिक कर देना है। जब आप रिमूव ऑल पे क्लिक कर दोगे तो देखोगे आपका डेटा जो है पहले जैसा बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा शो और हाइड का बटन दिखाई दे रहा था या फिर ये जो हाईलाइट बटन था ये पूरा हाईलाइट जो है डिस हाईलाइट हो गया है। देखिए ग्रुप से जो है आप अपनी सिर्फ रो को ही ग्रुप नहीं कर सकते हो, यहाँ से जो है कॉलम को भी ग्रुप कर सकते हो। यानी ग्रुप का मतलब आप कॉलम भी ग्रुप कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये भी ग्रुप हो चुका है और अनग्रुप पे क्लिक करूँगा ये अनग्रुप हो जाएगा। यानी कॉलम को भी हम लोग जो है ग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप कर सकते हैं, और रो को भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप कर सकते हैं। और जब आप जो है ग्रुप कर दोगे तभी जो है शो और हाइड का ये जो बटन है वो हाईलाइट होता है, तभी काम करता है। बस दिखाने के लिए और छिपाने के लिए इसका काम होता है। और सब टोटल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, यानी बहुत सारे फार्मूले हैं। आप जो फार्मूला यहाँ पर लगाओगे वो अप्लाई होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है आउटलाइन भाग में जो ग्रुप, अनग्रुप, सब टोटल, शो, हाइड और डिटेल वाला जो बटन है उनके बाद